नमस्कार 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 दोस्तों, मैं दिव्य कपूर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारी चेस चैनल गेम ट्विस्टर्स में। आज मैं एक आपके सामने बहुत अच्छी विश्वनाथन आनंद वर्सेस मैग्नस कार्लसन की ये गेम लेकर आया हूँ। ये गेम खेली गई थी 10th नॉर्वे चेस 2022 में। 5वें राउंड की ये गेम है और ये ड्रॉ रही थी पर काफ़ी इंस्ट्रक्टिव है, इसलिए मैं आपके साथ आज ये गेम शेयर कर रहा हूँ। इसमें आनंद जी के वाइट पीसेस थे और गेम की शुरुआत हुई E4 से। कार्लसन ने खेला E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4 इटालियन गेम, नाइट F6, D3, बिशप E7, कैसल कैसल, रुक E1, D6, A4, नाइट A5। नाइट A5 का दोस्तों सिंपल पॉइंट ये है कि नाइट जो है वो इसलिए हटा है बिकॉज C5 आने वाला है। सेंटर पे कार्लसन का अच्छा कंट्रोल होगा D4 के स्क्वायर पे, और फिर नाइट F6, D5, नाइट को D5 पे वो बिठाना चाहते हैं। आनंद जी ने सबसे पहले तो अपना बिशप बचाया, बिशप A2, C5 एंड नाउ C3, ताकि D5 के D4 का जो कंट्रोल है वो उनके हाथ से ना जाए, नहीं तो वहाँ पे नाइट बैठ रहा था। नाइट C6, नाइट A3। नाइट A3 का दोस्तों सिंपल पॉइंट ये है कि नाइट मनूवर होने वाला है वाया C2, E3 टू D5। कार्लसन ने किया H6, नाइट F1, A6, नाइट E3, बिशप E6, नाइट D5, रुक E8। ये एक नॉवेल्टी है, इससे पहले कभी खेली नहीं गई, बट ये मतलब नॉवेल्टी क्या, ये सिर्फ पीस डेवलप कर रहे हैं इसमें कि कभी किसी ने खेली नहीं तो नॉवेल्टी होगी। आनंद हटे नाइट D2। नाइट D2 का प्लान है कि आगे चल के F4 वगैरह आने वाला है और नाइट मनूवर होगा नाइट F1 से G3। कार्लसन ने खेला B5, आनंद गए नाइट F1 एंड नाउ बिशप कैप्चर D5। ये मारना थोड़ा सा अभी इंपॉर्टेंट हो गया था यहाँ पे, बिकॉज दूसरा नाइट भी आप देखिए F1 से G3 जा रहा है और हमारा जो D5 पे बैठा हुआ नाइट है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रखा है। अभी F4 वगैरह की भी पॉसिबिलिटीज़ आगे चल के बन रही है, तो कहीं अटैकिंग पीस ना बन जाए, इसलिए बिशप कैप्चर D5, बिशप कैप्चर D5, नाइट कैप्चर D5, ई कैप्चर D5 और नाइट टू A5। सिंपली अपना नाइट बचाया। आनंद जी ने खेला B4। उन्होंने कहा अपना घोड़ा यहाँ से हटाइए, और आनंद जी ने कुछ क्वीन साइड स्पेस गेन करते हुए कार्लसन के ऊपर टेम्पो गेन किया। नाइट B7, कार्लसन हटे, रुक E2। रुक E2 का सिंपल प्लान ये है कि आनंद अपने रुक्स को डबल करना चाहते हैं फ्रॉम A फाइल और मे बी B फाइल इफ नीडेड। गेम में जो हुआ वो B फाइल से रुक डबल हुए थे, बट एक प्लान ये भी हो सकता है A फाइल से डबल करना। कार्लसन ने मारा C कैप्चर B4, C कैप्चर B4, A5। अब आनंद जी का जो अटैक है किंग साइड पे तो स्टॉप हो गया, क्योंकि ये जो पॉन स्ट्रक्चर आप देखिए तो ये क्वीन साइड की तरफ इशारा कर रहा है और F4 वगैरह अभी नहीं आ रहा। F4 आ भी जाएगा तो आनंद जी के पीसेस तैयार नहीं है कि वो एकदम ऐसे अटैक वगैरह कर पाए। तो आनंद जी का कहीं ना कहीं अभी अटैक क्वीन साइड आ रहा था, बिकॉज क्वीन साइड पे उनके पास थोड़ी सी स्पेस भी थी। तो कार्लसन ने अटैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉन वगैरह एक्सचेंज करना चाहे। आनंद जी ने मारा A कैप्चर B5। अभी थ्रेड है रुक A2 की, रुक E8 की, A कैप्चर B4। आनंद जी आया रुक B8, सॉरी रुक B1, क्वीन D7। आनंद जी ने यहाँ पे रुक E B2 खेला और उनका सिंपल प्लान ये है कि आगे चल के अगर नीड पड़ी क्वीन F3 या G4 से आएगी। F3 से तो शायद अभी शायद क्या अभी बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिकॉज पॉन है, पॉन क्लोज कर रहा है। एंड इफ नीडेड G4 से क्वीन खेल सकती है। अभी क्वीन है तो अभी तो नहीं आएंगे, बट इन फ्यूचर इफ नीडेड आप चाहते तो यहाँ पे ये भी खेल सकते थे, रुक कैप्चर B4, देन रुक A1 और इवन रुक C8, रुक कैप्चर B4, देन रुक C8 और रुक A1। दोनों ही अच्छे मूव होते कार्लसन के लिए, ये भी प्लेबल था, ऐसा नहीं है कि लूजिंग थी पोजीशन या ऐसा कुछ। रुक E B2, गुड मूव, थोड़ा सा बेटर है बिकॉज रुक कैप्चर B4 में अपना B5 का पॉन बच तो जाता, बट वो वीक पॉन है, इतना वीक है कि कभी ना कभी चला ही जाएगा। तो बेटर इसकी उसको उस पर इतना ध्यान ना दिया जाए।
और कार्लसन की वीकनेस को पकड़ा जाए। नाइट C5, कार्लसन को भी पता है कि B5 का पॉन तो अपना ही है, कभी भी मिल जाएगा, दूसरी वीकनेस भी पकड़ो, D3 की वीकनेस भी पकड़ो। रुक कैप्चर B4, क्वीन F5, बिशप E3। बिशप E3 अगेन गुड मूव, और यहाँ पे वाइट जो है थोड़ा बेटर हो चुका है, क्योंकि वाइट का ब्लैक का जो नाइट है वो काफ़ी स्ट्रांग बैठा है। आनंद जी ने सीधा सीधा चैलेंज कर दिया कि अब ये नाइट को मैं एक्सचेंज करने वाला हूँ, या तो इसको हटा लो या मैं ये मार दूंगा अगले मूव में। तो कार्लसन ने खेला नाइट कैप्चर D3। आनंद आए नाइट G3, क्वीन पे अटैक, सीधा सीधा क्वीन पे अटैक है। अगर क्वीन इस डायगोनल से हटती है तो नाइट मर जाएगा, इसलिए कार्लसन गए क्वीन H7। आनंद जी आए रुक B3। रुक B3 का सिंपल प्लान है, नाइट पे डबल अटैक है। कार्लसन हटे नाइट C5। अब नाइट C5 का पॉइंट ये है कि नाइट को वापस अपने अच्छे स्क्वायर पे लेकर गए जहाँ पे भी वो पहले था, और नाइट बचाया। आनंद जी का बिशप E3 से क्या प्लान था कि इस नाइट को मार देंगे अगर इस C5 पे आया तो। आनंद जी ने वही किया, बिशप कैप्चर C5, डी कैप्चर C5, और अभी अपना पासर पुश करना शुरू कर दिया, पास्ट पॉन अपना पुश करना शुरू कर दिया, विच इज अगेन अ गुड मूव। B6, रुक E8, और अब कार्लसन आए B7, सॉरी आनंद जी आए B7। B7 का पॉइंट ये है कि देखो कार्लसन अभी कहाँ D5 पे अटैक कर रहे हैं, बट D5 का पॉन तो क्वीन से ऑलरेडी डिफेंडेड है, तो उसको अभी बचाने की कोई ज़रूरत है नहीं, और सपोर्ट लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपका पासर B6 पे पड़ा है, उसको पुश कीजिए। आनंद आए B7, रुके B8 और रुक B6। अब ये एक काफ़ी कॉमन कॉन्सेप्ट है रुक पॉन एंड गेम में कि अपने रुक, जब आपका पॉन B6 पे B7 पे आ जाए तो अपने रुक को B6 वगैरह पे हम लोग ले लेते हैं, एंड कुछ पोजीशन में स्पेस गेन करते हैं, नॉट विद द पॉन्स बट विद द पीसेस। तो ये चीज़ यहाँ पे भी हम थोड़ी सी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे पोजीशन में थोड़ी सी स्पेस गेन करते हुए आनंद जी रुक B6 के साथ, और यहाँ पे अभी भी आनंद जी ही बेटर है। C4, आनंद जी आया रुक C6। देखिए अब कार्लसन का जो पासर है उसको पीछे से पकड़ते हुए क्वीन D3। वाइट अभी भी, वाइट अब जो है वाइट के पास एक डिसिसिव एडवांटेज आ गई है, और यहाँ पे आनंद जी आया क्वीन F1। क्वीन F1 का दोस्तों पॉइंट देखिए ये है कि रुक इस पॉन को मारने वाला है, क्वीन आपकी मार नहीं पाएगी बिकॉज हमारी क्वीन F1 पे रहेगी। तो कार्लसन ने मारा, कार्लसन ने नहीं मारा, कार्लसन गए बिशप F8, क्योंकि उस C4 के पॉन को बचाने का कोई रास्ता नहीं है तो उसको देना ही पड़ेगा। रुक कैप्चर C4, क्वीन F1, क्वीन F1। यहाँ पर एक बहुत अच्छी मूव आ रही थी D6 जो कि आनंद जी ने मिस करी, और इसी की वजह से गेम ड्रॉ हो गया, अदरवाइज आनंद जी विन हो जाते। यहाँ पर D6 क्या करता है कि ये जो बिशप F8 पे गया है इसको कंप्लीटली ब्लॉक करके रख देता है, और अगर आप ये पॉन लेते हैं, फॉर एग्जांपल यू टेक इट विद द बिशप, देन रुक D1 में गेम ओवर हो जाएगी, गेम खत्म हो जाएगी। अगर आप इसको रुक से मारते हैं तो रुक C8 में गेम खत्म हो जाएगी। क्वीन से अगर आप मारते हैं तो आप क्वीन दे बैठेंगे, तो इसलिए कोई रास्ता था ही नहीं उस पॉन को मारने का। लेकिन आनंद जी ने मिस किया, और आनंद जी ने खेला रुक कैप्चर C4, क्वीन F1, क्वीन F1, क्वीन F1, किंग F1। अब यहाँ से पोजीशन इक्वल हो गई, किंग F1। अब आनंद जी की थ्रेट है रुक C7 जाने की। कार्लसन आए रुक D7, रुक C7 को स्टॉप करते हुए रुक C8 आनंद जी गए, तो रुक कैप्चर B7, रुक कैप्चर B7, रुक कैप्चर B7, नाइट F5। नाइट F5 अपने पीसेस को और इम्प्रूव करते हुए, और अभी D6 इज इन दी एयर, रुक D7, कार्लसन आए G4, अपने नाइट पे एक सपोर्ट लगाया और आगे H5 वगैरह को स्टॉप किया। G6, नाइट कैप्चर H6। आप बिशप कैप्चर H6 नहीं मार सकते क्योंकि बिशप पिन है, नाइट कैप्चर H6 चेक, किंग H7, और यहाँ पे दोनों ने ड्रॉ एक्सेप्ट कर लिया। बिकॉज आप क्या खेलेंगे, देखिए रुक कैप्चर F8, किंग कैप्चर H6,
और अभी ये d5 का पॉन भी वीक है, ये मर जाएगा अगले मूव में। आफ्टर किंग g7, आफ्टर किंग g7 जब f7 का पॉन प्रोटेक्ट हो जाएगा, रुक मूव होगा, तो अगले मूव में आपके पास d5 को बचाने का कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। तो d5 का प्यादा मर जाएगा और फिर दोनों के पास आप देखिए 3 पॉन और 1 रुक रहेंगे। तो यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल इक्वल हो जाती है और ये डेड ड्रॉ है। आप ठीक है, इसमें दोनों के दोनों थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते हैं, बट थियोरेटिकल ड्रॉ है और ग्रैंड मास्टर है तो ऑब्वियसली थियोरेटिकल प्ले तो अच्छा हो गई, इसलिए दोनों ने यहाँ पे ड्रॉ एक्सेप्ट कर लिया।